जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवणे पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, थंबनेल देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और आपको ये भी लग रहा होगा कि यार इसमें कितना सच्चाई है, क्या ये थंबनेल झूठा है, क्या है। तो ये सारा चीज़ हम आप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले। वीडियो को अंत तक देखो, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारी नई नई आपको जानकारी मिल सकती है, जिससे आपको एग्ज़ाम करने का, आपका जो प्रिपरेशन करने का जो स्पीड है वो और बढ़ेगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन करने लगोगे। तो पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर आपको देखना है, ठीक है। तो देखो, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, आप सभी लोगों को पता है, उसमें कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था। उस न्यूज़ में ये लिखा था कि केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली है, इनमें 8 लाख पद सिर्फ 4 मंत्रालयों में, ठीक है। तो दैनिक भास्कर एक बहुत जाना माना न्यूज़पेपर है। वो जो भी न्यूज़ यदि छापता है तो सोच समझ के छापता है। तो उन्होंने तो बता दिया कि भैया 9.8 लाख तो पद खाली है, ठीक है। लेकिन वो भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, ये आपको एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। पद खाली रखना, पद खाली होना और उसको पद वैकेंसी को फिलअप करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भैया इन्होंने तो बोल दिया कि केंद्र सरकार में है इतने पद, ठीक है। उसमें से देखो अभी कौन कौन से कितने कहाँ कितने कितने वैकेंसीज है। जैसे ही आप लोग को पता है, रेलवे में 15 लाख लगभग टोटल वैकेंसी होता है, उसमें से 2,93,000 यानी लगभग 3 लाख वैकेंसी है। देन रक्षा में 2,64,000 वैकेंसी है। गृह मंत्रालय में 1,43,000 वैकेंसी है। डाक में 90,000 लगभग वैकेंसी है। और बाकी राजस्व ऑडिट वगैरह इसमें भी बहुत अच्छे खासी वैकेंसी, जैसे राजस्व में 80,000 तक वैकेंसी है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे तो एसएससी फिलअप करता है। जैसे रेलवे वगैरह छोड़ दिया तो बहुत सारे जो रहेगी डिपार्टमेंट, वो एसएससी अपने अलग अलग एग्ज़ाम के थ्रू ये सारे वैकेंसी फिलअप करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया जो गवर्नमेंट है अपनी, है ना, उन्होंने ही बोला था गवर्नमेंट ने कि भैया हम दिसंबर 2023 तक 10 लाख हम वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो उसने एसएससी को बोल दिया है, अलग अलग जो कमीशंस होते हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनको बोल दिया है कि भैया आप फटाफट काम करो। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये आया था, जब ये कैलेंडर आया था, एसएससी का कैलेंडर आया था कुछ दिन पहले, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि कैसे कितना फटाफट, मतलब अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है और 6 महीने के अंदर फिर से एसएससी टियर 1 करा रहा है। और एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम के कितने फटाफट भैया एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इतना फास्ट एसएससी ने पहले तो कभी नहीं कर रही थी, अभी इतना क्यों फास्ट कर रही है। तो ऑफकोर्स एसएससी को बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसी भरना है। ऐसा ही सेम रेलवे, डाक वगैरह भी सारे डिपार्टमेंट में होने वाला है, ठीक है। तो क्या है, रेलवे में जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे 2,93,000, लेकिन उसमें से मान लो 1 लाख अपना ग्रुप डी में भरा गया है और भर जाएगा अभी कुछ दिनों में, और 34,000 इसमें हो जाएगा एनटीपीसी में। लेकिन फिर भी 1,52,000 यानी 1.52 लाख वैकेंसीज अभी भी खाली है। और रेलवे ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि भैया हमारे पास 1.5 लाख वैकेंसी है और हम उस 1.5 लाख वैकेंसी को जल्दी ही फिलअप करना है हमें, इसलिए रेलवे बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम लाने वाला है। और ये सोचते हुए बहुत सारे क्लासेस ने तो पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। जैसे कि इंडियन पोस्ट में भी 90,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं इंडियन पोस्ट में, है ना। जैसे इसमें पोस्टमैन का भी पोस्ट होता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग पोस्ट होते हैं। इसमें हम स्पेशल वीडियो भी ला सकते हैं बाद में, लेकिन 90,000 प्लस वैकेंसी है। और इंडियन पोस्ट में भी वैकेंसी भरा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिसंबर 2023 तक 10 लाख वैकेंसी भरना है, क्योंकि 2024 में भैया इलेक्शन है ना। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी फिलअप कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को फिर जब गवर्नमेंट इलेक्शन में जाएगी तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बढ़िया सा नंबर रहेगा जो वो दिखा पाएगी, ठीक है। तो ये सारा गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला एसएससी को भैया जल्दी से जल्दी मिशन मोड पे काम करो, और एसएससी कर भी रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रेलवे वगैरह एसएससी में नहीं आता, लेकिन इसमें से जो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं उसमें से बहुत सारे एसएससी फिलअप करती है। पूरे के पूरे तो नहीं करेंगी, जैसे रेलवे वगैरह नहीं करेंगी। डाक में पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट एसएससी में करती है, आप लोग को पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, ये सारी जो है ना एसएससी रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम ले रहे हैं उनका मैक्सिमम सिलेबस एसएससी के साथ एसएससी के जैसा होता है। जैसे यदि जीएस होगा तो भैया जीएस के लिए तो भैया आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं बता दूंगा आपको, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा,
है ना। तो एक बहुत बढ़िया बात है, यानी आप एक एग्ज़ाम के लिए, आप यदि एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका रेलवे का भी हो सकता है, मतलब लगभग सिलेबस सेम होता है, बहुत अच्छे से आप हर एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। और इतना वैकेंसी कभी नहीं आया था, 9.8 लाख वगैरह इतने पद खाली, लेकिन इतना वैकेंसी कभी नहीं आया था। आप लोगों ने देखा है भैया, ये 5-6 साल पहले इतना वैकेंसी कभी नहीं आया था। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि एसएससी रिजल्ट 2022 में भी वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन नहीं आएगा, लेकिन कितना वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। सेम 2023 में भी वैकेंसी आने वाला है, 101% आने वाला है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेलवे में 1.52 लाख वैकेंसी, उसमें से रेलवे ने बोला है कि जो टीटीई की पोस्ट होती है उसमें लगभग 7,784 वैकेंसी रहने वाला है। एएलपी में 60,000 प्लस वैकेंसी, यानी 60,000 प्लस के लिए हम लाने वाले हैं। एएलपी यानी ये लोको पायलट होता है। और आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का 9,000 प्लस वैकेंसी रहने वाला है, इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा जॉब आपको 2023 में देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो 2023 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो भैया ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मैंने जैसे बोला कि भैया मैंने फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों के लिए मैंने वीडियो बना के रखी है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आप आपके हक के लिए लड़ो, आप एलिजिबल आप अपने आप को करवाओ, ठीक है। मैंने 2 वीडियो बनवाए, नहीं तो यदि आपने अभी ऐसे सोचा कि नहीं जाने दो, हम बाद में देख लेंगे, ऐसा वैसा बाद में, तो भैया आपके लिए दिक्कत होगी, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डेट है ना, वो एसएससी को बोलो कि एक्सटेंड करवाने के लिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इतना बढ़िया वैकेंसी है, इस वैकेंसी को मत छोड़ो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे मतलब फाइनल ईयर में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही वीक होती है। उनको ऐसा होता है कि जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो जाए उनको कोई ना कोई जॉब चाहिए होती है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप ईमेल वगैरह करो एसएससी को, जो मैंने आपको लोगों को बताया, ठीक है। और जीएस का प्रिपरेशन करने के लिए भैया आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने 4 बार एसएससी में 35+ स्कोर किया है, 2 बार एसएससी सीजीएल, 2 बार एसएससी एचएस, तो मैं आपको बहुत अच्छे से मैं बता सकता हूँ, मैं अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूँ, उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब कल परसों ही मैं एसएससी का इंग्लिश का स्ट्रैटेजी, मैथ्स का स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ। हर एक रीजनिंग जैसे सब स्ट्रैटेजी हम लेके यहाँ पे आने वाले हैं, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा सब कुछ हो जाए, ठीक है। और हर एक मैं आपको लोगों को अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि आपको कोई भी टेंशन ना हो, आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलते रहे, आप बिल्कुल मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहो। ये लास्ट मौका है भाई साहब, नहीं तो भैया समझ रहे हो ना, उसकी शादी होने वाली किसी और के साथ, कोई और गवर्नमेंट जॉब लेके ले लेगा, और भैया जो आपकी है वो उसके साथ शादी करके चली जाएगी। यदि आपको अपनी वाली आपके साथ ही लाइफ टाइम चाहिए तो भैया ये मौका है, गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी ले लो, ठीक है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा ठीक है। तो ये वाला बात है ना। तो चलो भैया प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, बहुत रिलैक्स होके, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। और वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए, आपको बस प्रिपरेशन करते रहना है। थैंक यू सो मच।